हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट दुर्गेश। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं एक और आध्यात्मिक यात्रा पर, जहां पर हमें दर्शन होंगे भगवान शिव के, जहां हर वक्त शिव भक्तों का मेला लगा होता है। हम कहीं और नहीं, भोपाल के पास स्थित कुबेरेश्वर धाम, जो कि सीहोर जिले में आता है, वहां चल रहे हैं। कुछ ही देर में हम मंदिर पहुंचेंगे और आपको दर्शन कराएंगे भगवान श्री शिव के। यह कुबेरेश्वर धाम यह वही स्थान है जिसकी स्थापना पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ साल पहले कराई थी। आज यह स्थान न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि सारे विश्व में भगवान शिव की भक्ति के लिए फेमस हो चुका है। सबसे पहले गाड़ी पार्किंग में लगाते हैं और उसके बाद आपको मैं यहाँ के कुछ होटल्स भी दिखाऊंगा, जहाँ पर आप अगर कभी यहाँ पर आए तो आप कहाँ रुक सकते हैं। चुके हैं कुबेरेश्वर धाम में, और यहाँ पर आप जहाँ जहाँ तक देखते रहेंगे आपको सिर्फ और सिर्फ जन सैलाब ही दिख रहा होगा। हमारे यहाँ स्पेशल चाय मिलती है, हमारे यहाँ स्पेशल चाय मिलती है, हमारे यहाँ बहुत अच्छा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं यहाँ के मंदिर के मुख्य द्वार को। ये है हमारा गेट नंबर क्रमांक 1। आपको यहाँ देख के ही समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से यहाँ पे जन सैलाब फैला हुआ है। अभी जैसे ही हम प्रवेश करें तब हमें पता लगा कि यहाँ पे अभी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा चल रही है, तो इसीलिए यहाँ पर कुछ और ज्यादा ही भीड़ दिखाई दे रही है। और जिस तरह से मैंने बताया था कि ये एक ऐसा समागम है जहाँ पे आपको समस्त शिव भक्त एक जगह पर दिखाई देते हैं, तो आपको यहाँ पर देखकर समझ भी आ रहा होगा कि किस तरह से पब्लिक यहाँ पर इकट्ठी हुई है। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर ये कथा होनी थी, लेकिन किसी कारणवश ये कथा ऑनलाइन हस्तपति सुबेर भंडारी के पावन धरा को समझ कर अपने जीवन को प्रकाश से कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं और बीजेपी बधाई के साथ रहे। अभी यहाँ से आपको मैं यहाँ पर एक 360 व्यू दे रहा हूँ। यहाँ पर एक मंदिर है जो कि अभी निर्माणाधीन है। द्वारा ये सुंदर कथा का आयोजन कर सभी भक्तों को प्रसाद की तरह आनंद कराए। उन्होंने ये सुंदर कथा का आयोजन कर न केवल अपने जीवन को प्रसाद की तरह आनंद करा, अपने जन कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए ये सुंदर कथा का आयोजन कर सभी भक्तों को प्रसाद करा। देखिए, दिन पर जब तक बाबा भोलेनाथ की कृपा ना हो तब तक इस पृथ्वी पर अभी जिस तरह से आपको यहाँ पर भीड़ दिखाई दे रही है, तो समझ सकते हैं कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी का क्रेज कितना भारी भरकम है। यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें से मैक्सिमम तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के ही लोग हैं। कुछ ही समय पश्चात यहाँ पे पंडित जी कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। अभी जिस तरह से अनाउंसमेंट हो रहा था उसे देख सुनकर समझ में आया कि यह कथा पहले छत्तीसगढ़ रायपुर में होने वाली थी, बट किसी कारणवश टाल दी गई। तो
अब वह कथा फिर से कुबरेश्वर धाम में ही आयोजित की जा रही है। जैसे ही हम दोस्त मंदिर के प्रवेश द्वार से अंदर आते हैं, सबसे पहले हमें दिखाई देता है एक मूर्ति जिस पर भगवान विष्णु लेटे हुए हैं। अभी आप उस मूर्ति को देख रहे हैं। अभी मैं आपको केदारशिला के भी दर्शन कराऊंगा। अभी हम जा रहे हैं केदारशिला के दर्शन करने, और वहीं पर हम अब जल भी चढ़ाएंगे। ये आपको दिख रही होगी यहाँ पे केदारशिला। मैं आपको करीब से दर्शन कराता हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। चलिए कोशिश करते हैं आपको पास से पंडित जी के दर्शन कराने की। शिवाय नमस्तुभ्यं। मेरे जल चढ़ा दिया बाबा, मेरे हाथ कर दिया, अलग चले नहीं चल पा रहा, आप अपने चले भी नहीं पा रहे, जा भी नहीं पा रहे, दान करो, जल करो, उसका स्मरण करो, तुम नहीं जानता क्या हुआ। हमारे भक्ति के बल से एक दिन कुबरेश्वर बाबा तुम्हारे दरवाजे तक जरूर पहुंचेगा। हमारे हम चल रहे हैं गौशाला की तरफ। ओ वाओ, यहाँ कितनी सारी गायें हैं। सबसे पहले घास कितने रुपए का भैया? 20। तो दोस्तों, यहाँ पे गौशाला में अगर आप गाय को घास खिलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 20 रुपए देने होंगे, और 20 रुपए के बाद सबको हम थोड़ा थोड़ा घास खिला देते हैं।
जय शिवाय श्री नमस्ते। तो दोस्तों आइए चलते हैं अब रुद्राक्ष लेने के लिए। लोगों ने बताया है कि रुद्राक्ष वितरण अभी प्रारंभ है। रुद्राक्ष प्राप्त करने के लिए आपको यहाँ से एक पतली गली दिखाई देती है, उस गली से आगे जाना होगा और वहाँ से फिर आपको लाइन लगानी होती है। तो आइए चलते हैं, पहले रुद्राक्ष को कलेक्ट करने के लिए लाइन में लगते हैं। ये लगी है रुद्राक्ष की लाइन। तो आइए चलते हैं रुद्राक्ष कलेक्ट करने के लिए। अभी काफ़ी दूर पैदल चलने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं उस स्थान पर जहां पर रुद्राक्ष का वितरण किया जा रहा है। रुद्राक्ष वितरण से पहले आपकी उंगली पर एक नीले कलर की स्याही लगाई जाती है ताकि आप बार बार रुद्राक्ष ना कलेक्ट कर पाएं। आइए कलेक्ट करते हैं अपने रुद्राक्ष को। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आइए दोस्तों, अभी हम चल रहे हैं भोजनशाला की तरफ और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि यहाँ पर भोजन की किस तरह की व्यवस्था होती है। अधिकतर भक्त यहाँ के लोकल नहीं होते हैं, तो पंडित जी की तरफ से और कुबेश्वर धाम की तरफ से भक्तों के भोजन की और नहाने, कपड़े धोने या ऐसी जो बेसिक जरूरतें होती है उसकी व्यवस्थाओं का विशेष ख्याल रखा गया है। आइए चलते हैं। भोजनशाला में जाने के लिए आपको पीछे वाले रास्ते से आना पड़ेगा। वही रास्ता जहां से हम रुद्राक्ष प्राप्त करते हैं उसके जस्ट बगल से एक गली है, उस गली से ही हमें भोजनशाला की तरफ जाने का रास्ता मिलता है। यहाँ की भोजनशाला में एक स्थान पर बहुत सारी थालियाँ रखी है। आपको वहाँ से अपनी थाली उठानी है और लेकर भोजन काउंटर पर जाना है। भोजन काउंटर जो आपको अगले कोने पर दिखाई दे रहा होगा, इस काउंटर पर जाना है। इस काउंटर से आपको अपनी थाली में आपको जितना लगता है उतना भोजन लेना है और आप यहाँ पर नीचे बैठकर अपना भोजन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे दिख रही भीड़ को देखकर ही आप समझ सकते हैं कि प्रदीप मिश्रा जी का कितना क्रेज है। देखिए अभी आप देख रहे हैं संपूर्ण कुबेरेश्वर धाम को एक एंगल पर।
तो चलिए, अभी संध्या आरती का समय हो चुका है, तो आरती अटेंड करते हैं और आरती के बाद आपको यहाँ के कुछ और शॉट्स दिखाएंगे। तो दोस्तों, अब आरती के बाद हम कर रहे हैं केदारशिला के दर्शन, और इसी दर्शन के साथ अब हम हमारे इस छोटे से और आध्यात्मिक ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करेंगे। अगर आपको हमारा यह ब्लॉग पसंद आया है तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि हम कैसे और सुधार कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम।